सच की आवाज, कानून की नजर। आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। लगातार काम कर रही है शहर में। सीवरेज का जो काम है वो भी हमारे साथियों ने आपको बताया कि किस प्रकार से उसमें भी लगातार भ्रष्टाचारी का बहुत भगवान चढ़ी हुई है। तो हम लोग तो सिर्फ आपसे उम्मीद करते हैं कांग्रेस एक विपक्ष के नाते कि आप हमारे विपक्ष के लोगों की आवाज़ को जनता तक पहुँचाने में हमारा सहयोग करें। दूसरा, मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमारे कुछ साथी भी पूछ रहे थे यहाँ पे, अभी 4-5 दिन पूर्व हमारे कांग्रेस के कुछ साथियों पर, हमारे सहित कुछ हमारे साथी हम यहीं बैठे हैं, मुकदमा दर्ज हुआ है जो 144 पुरानी थी, उसको 223 ए के अंदर। मैं आपके माध्यम से प्रशासन को यह पूछना चाहता हूँ कि सब ठीक है, हमने 144 या 223 ए का भंग कर दिया। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बहुत बड़ा जुलूस निकाला था यहाँ के वहाँ, बस स्टैंड पे जाके राहुल गांधी जी का पुतला दहन करा। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने या प्रशासन ने उनको कोई परमिशन दी थी क्या उस दिन? राहुल गांधी जी नेता विपक्ष हैं, क्या वो कोई संवैधानिक पद पे नहीं है? क्या उसके लिए अलग से कानून बनेगा और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के अलग से देश में कानून होगा? यदि विपक्ष कोई काम करता है तो उस पर कानून की तहत कार्रवाई होगी, और सत्ता के लोगों को सब दूर खुली छूट दे रखी है। चारों तरफ वो जो चाहे वो करेंगे, चाहे जो उनका करना हो वो करेंगे। तो विपक्ष का काम है आवाज उठाने का, और निश्चय ही हम लोग आवाज उठा रहे हैं, चाहे किसानों के मुद्दे को लेकर हो, चाहे किसी भी प्रकार के मुद्दे को लेकर हो। चाहे कलेक्ट्रेट में उस दिन हम लोगों पर प्रकरण दर्ज हुआ, गलती कांग्रेस के लोगों की जरा सी नहीं थी, हमने विधिवत सूचना दी, उसके बाद कार्यक्रम करा। यदि कोई ज्ञापन देने नहीं आया तो कलेक्ट्रेट में कांग्रेस के लोग गए, किसान लोग गए अपनी बात पहुंचाने के लिए। इसमें अगर कोई मुकदमा भी दर्ज होता है तो कोई परेशानी नहीं। उसमें आप देखिए धाराएं बलवे की लगाई गई है। क्या बलवा करने गए थे क्या वहां पे कांग्रेस की? यदि कोई प्रजातांत्रिक व्यवस्था में यदि सरकार का विरोध करेगा, आज आप भी विरोध करेंगे तो आप पे भी बलवे के मुकदमे दर्ज होंगे। अब हम देख रहे हैं कभी एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े फाइनेंशियल रहे, जो कंपनी पहले किसी जमाने में बीजेपी को अच्छे पैसे देती थी, आज वो सरकार से बाहर जा रहे हैं तो उनके यहाँ रेट बढ़ रही है। तो निश्चय ही ये जो अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, हम आपसे उम्मीद करते हैं विपक्ष के नाते कि आप लोग हमारा सहयोग करें। हम लोग भी जहां होगा वहां जनता की आवाज दमदारी से लड़ेंगे, चाहे इसके लिए कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को जेल जाना पड़े, चाहे जो भी प्रताड़ना सहन करनी पड़े। धन्यवाद। सूची निश्चय ही बहुत जल्द 2-4 दिन में आ जाएगी, कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है उसमें। नाला है जो नदी के ऊपर बना हुआ है, जो शाहजहाँपुर की मुख्य सड़कों को, जहाँ पे हनुमान जी का मंदिर का रास्ता भी उस सड़क को भी वो जोड़ता है, उस नाले की गुहार हम नगर पालिका कई बार लगा चुके हैं। अभी पहली अल्प वर्षा हुई थी, उसमें नाला इतना घुस गया है, उसके लिए हमने नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, सीएम साहब को सबको बताया, लेकिन उसकी सुनवाई कभी भी वो घटना का रूप नहीं है। इतना भयंकर वो नाला गिर चुका है, जिसके आसपास नदी है, पूरी नदी के ऊपर नाला बना हुआ है। उस नाले को बनाने की कोई नगर पालिका भी हिम्मत नहीं करे। उसका 80 लाख रुपए नगर पालिका में पेमेंट आया हुआ है, इसके बाद भी उसको नगर पालिका द्वारा नहीं बनाया जा रहा है। ऐसे ही वार्ड नंबर 8 में शमशान घाट के लिए मैंने 4 साल पहले जब परिषद की मीटिंग हुई थी, उसमें लिख के दिया था कि शहर बहुत बड़ा हो गया है और उधर बहुत पब्लिक हो गई है बादशाहपुर की तरफ, वहाँ ये हमारा शमशान घाट जो है रोड का बहुत दूर पड़ता है, उसको बनाने के लिए मैंने कभी से गुहार नगर पालिका में लगाई है। उसको थोड़ा बहुत काम करके उन्होंने उसको रोक दिया, विराम दिया, जो कि आज की बहुत ही बड़ी अवसर है। फिर उसमें भ्रष्टाचारी फिर दूसरों पे कुछ हो गई। सीवरेज की लाइन आप यहाँ देख रहे हो शहर में, जहाँ सड़क बन जाती है उसी पे वापस 15 दिन से लेके 2 महीने के अंदर वो सड़क को वापस हो दिया जाए। या आगमन में माननीय हुकुम सिंह जी कराला ने 2375 करोड़ रुपए की लागत से शाहजहाँपुर की जनता को एक सौगात के रूप में दी थी। आप सब पत्रकार साथी उस आयोजन के साक्षी रहे हैं, जब हमने उसका उद्घाटन किया था, भूमि पूजन किया था, फिर हमने इंटरवेल का जो भूमि पूजन किया था माननीय मनोहर सिंह जी के मकान के वहाँ साइड में, उसका भी था। आज 3 साल पूरे होने वाले हैं दोस्त। राजनीति एक अलग विषय है, शाहजहाँपुर शहर अगर कंठ प्यासा है तो मैं समझता हूँ कि शाहजहाँपुर का जो चौथा स्तंभ पत्रकारिता जगत, उसको निश्चित तौर पर इस चीज़ को उठाना चाहिए कि शाहजहाँपुर का कंठ जब सूखा हुआ है तो उस कंठ को उतार करने की जवाबदारी शाहजहाँपुर नगर पालिका की है।
कौशल योजना, उसमें अमृत 2 में उनके बाद पैसा आया। मेरा कहना है कम से कम इस शाहजहाँपुर की जनता को इन 5 साल में एक तो सौगात दे दें हमें, जो शाहजहाँपुर की जनता को ये हो सके कि हम जल के मामले में आपको संपन्न कर दें। ये बहुत ज़रूरत है। मैं आप सब साथियों से निवेदन करता हूँ कि कम से कम शाहजहाँपुर की जनता के लिए यहाँ माँ नर्मदा का आगमन बहुत जरूरी है। अगर आज वो चालू हो जाता तो मैं समझता हूँ ये समस्या कहीं से कहीं तक नहीं होती। आज पानी की समस्या में अभी हाल वार्ड नंबर 26 से आ रहा हूँ। 26 में मात्र 5 मिनट के लिए नल आया और 2 बाल्टी पानी भरा। मैं खुद देखने गया था। ये माननीय नेता प्रतिपक्षी ने इनने मेरे को 2 बार फोन लगाया, आप देखेंगे, पर मैं उनसे बात करने गया था। मैं उनके कम से कम ये तो पता चले मात्र 2 बाल्टी पानी, और वो भी मोटर लगने के बाद। आप बताइए 2 बाल्टी पानी में किस